नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि वीवीई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उस प्रश्न को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि 12th बोर्ड परीक्षा में इसमें से बहुत ऐसा सीधे आपको प्रश्न उसमें देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छा से देखकर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? ऑप्शन ए करे गांव का घर, ऑप्शन बी करे उषा, ऑप्शन सी करे अधिनायक, ऑप्शन डी करे छप्पर। तो आपका उषा होगा, यानी कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है वह उषा है, इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा उषा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, तुम लोग लाल कलह में जो है वह जयशंकर प्रसाद की कविता है, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा, तुम लोग लाल कलह में। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जागिए ब्रजराज कुंवर कुसुम फूले, यह पंक्ति किस चीज से कविता से है? तो सूरदास के पद से है, इसलिए 3 का राइट आंसर ए होगा, सूरदास के पद से। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, परलोक शब्द का उपसर्ग है, माने परलोक शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? कोई मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, तो पर धन लोक हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका पहले कौन आ रहा है? पर आ रहा है, इसलिए 4 का राइट आंसर ए होगा पर। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? तो सौभाग्य शब्द का विलोम दुर्भाग्य है, इसलिए 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा दुर्भाग्य। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है? तो उसने कहा था कहानी की पात्र जो है वह वजीरा सिंह है, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वो उसने कहा था। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपको नाम धके नहीं कुछ बता रहा है, निश्चय नहीं कर रहा है, और इसलिए अनिश्चित हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर है अनिश्चयवाचक हो जाएगा, तो 7 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पित होगा, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा पुष्पित। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है, इसलिए 9 का राइट आंसर ए होगा पूंजीवादी से। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपको जो भी प्रश्न को याद होगा, प्रश्न जो भी याद होगा उस प्रश्न को आप कमेंट करके आंसर देते चलिएगा, क्योंकि आपको वो उससे भी फायदा होगा, क्योंकि रिवाइज होते रहेगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है 12 कार्य करना, इसलिए 10 का राइट आंसर ए होगा 12 कार्य करना। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह की रचना निम्न में कौन है? तो भगत सिंह की रचना जो है वह एक लेख और एक पत्र है, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा एक लेख और एक पत्र। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ज्ञानेन्द्रपति का जन्म स्थान कहाँ है? तो ज्ञानेन्द्रपति का जन्म स्थान गोड्डा झारखंड है, इसलिए 12 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता क्या है? यानी कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हतोत्साहित होना है, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो मलेज का है, इसलिए 14 का राइट आंसर ए होगा मलेज का। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ट का उच्चारण स्थान है, पहले हम लोग पढ़ के चेक करेंगे क्या है। ट, ठ, ड, ढ और ये कौन सी से आ रहा है? मूर्धा से आ रहा है, इसलिए 15 का राइट आंसर ए होगा मूर्धा से। लेकिन तालु नीचे ऑप्शन दिया है, तो तालु का कौन होता है? च होता है, पढ़ के देखिए, च, छ, ज, झ, ये तालु से आता है, और कंठ से आता है क, ख, पढ़ के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ से आ रहा है। और दंत से आता है, यहाँ दंत यहाँ पे ऑप्शन डी दे रहा है, इसका आता है त,
थ, द, ध, न इस दंत से आता है। तो आपको इसमें एक प्रश्न पूछा गया था जो कि मूर्धा हो गया राइट, और आपको हम 3 एक्स्ट्रा प्रश्न बता दिए। अगर इस प्रकार से कहीं भी पूछेगा तो आप सही आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कवि शब्द कौन सी संज्ञा है, यानी कवि शब्द जो है वह कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अधिकतम शब्द का विलोम क्या है, तो अधिकतम शब्द का विलोम न्यूनतम है, इसलिए 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यूनतम। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है, तो भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए करे जातिवाचक, ऑप्शन बी करे भाववाचक, ऑप्शन सी करे समूहवाचक, ऑप्शन डी करे व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक होगा, यानी कि 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है हरचारणा किस कविता की पात्र है, तो अधिनायक के है, इसलिए 19 का राइट आंसर इससे हो जाएगा, अधिनायक का। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दानो दुरात्मा दुरात्मा एक है, यानी दानो दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। यह पंक्ति किस चीज़ कविता की है, तो जनजन का चेहरा की है, इसलिए 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जनजन का चेहरा एक। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि करे प्यारे नाने बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ का है, इसलिए 21 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग बहुत फास्ट में प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न करें कुहासा शब्द क्या है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा कुहासा शब्द जो है वह पुल्लिंग है, इसलिए 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है, यह पंक्ति किस चीज़ कविता से है, तो पुत्र वियोग से है, और कौन बोला था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने बोली थी, ठीक है। आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा, पुत्र वियोग से है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें चमक शब्द क्या है, तो चमक शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए 24 का राइट आंसर ए होगा, स्त्रीलिंग। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है, तो उदय प्रकाश की माँ का नाम जो है वह गंगा देवी है, इसलिए 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगा देवी। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मुनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, चिट्ठी लेने के लिए, या सामान लेने के लिए, या पेंशन लेने के लिए, या राशन लेने के लिए, तो आप याद रखिएगा चिट्ठी लेने के लिए जाती थी, इसलिए 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चिट्ठी लेने के लिए। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कराए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, और कौन कौन होती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह 28 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कर रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, और कौन कौन होते हैं आप लोग यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर जानते होंगे तो। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जिसके समान द्वितीय नहीं है, यानी जिनके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अद्वितीय होगा। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास किस भाषा के कवि है, तो सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के कवि है, इसलिए 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा के। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना है, तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है, इसलिए 31 का राइट आंसर भी हो जाएगा, कृष्ण को। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पाठिका होगा, इसलिए 32 का राइट आंसर भी हो जाएगा, पाठिका। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है तुमलो कोलाहल कलहम में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, तो कामायनी का है, इसलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कामायनी का। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली जो रचना है वह तुलसीदास जी की रचना है, इसलिए 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तुलसीदास का। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों आप याद रखिएगा तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1543 ईस्वी को।
चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या है, क्या हो। तो कनिष्ठ शब्द का विलोम जो है वह ज्येष्ठ है, इसलिए 36 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनल शब्द का पर्यायवाची आग होता है, इसलिए 37 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए इतना ही प्रश्न में बहुत आपको प्रश्न बनवा देते हैं। यह कर है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन है। ऑप्शन ए कर है उसने कहा था। तो उसने कहा था जो है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है, आप लोग यह भी साथ में याद रखिएगा। और ऑप्शन बी कर है एक लेख और एक पत्र, यह भगत सिंह की रचना है, आप भी इस प्रश्न को भी साथ में याद रखिएगा। अगर कहीं पूछ देगा परीक्षा में कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है तो भगत सिंह है, आप लोग यह भी साथ रखिएगा, साथ में याद रखिएगा। ऑप्शन सी कर रहा है संपूर्ण क्रांति, यह जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन डी कर रहा है बातचीत, यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो हम लोग से पूछा गया था कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, तो बातचीत है, इसलिए 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा बातचीत। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। तो माँ ने या भाई ने या पिताजी ने या भाभी ने। तो पिताजी ने देख लिए थे, इसलिए 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा पिताजी ने। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न लास्ट ही प्रश्न है जो कि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको अगर वीडियो दिखाया जाएगा इसमें आपको इधर उधर की बात नहीं किया जाएगा, सीधे प्रश्नों को बात किया जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज करके जरूर जुड़े जाइए। तो चलिए हम लोग उन सीधे 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कर है सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो रचना है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।